के कदमों में मोहब्बतों के फूल निछावर करने आया हूँ और ये फूल दिल की गहराइयों से एहतराम और तकरीम के फूल हैं। हमारे इन अजीम शोहदा ने वतन अजीज़ की सालमियत के लिए पाकिस्तान की एक एक इंच की हिफाजत के लिए और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हमारे इन अजीम सपूतों ने बर्फ़पोश पहाड़ों पर, मैदानों में और सहराओं में पाकिस्तान की खातिर दुश्मन से जंग लड़ी और अपनी जानें अपने मालिक के हवाले की, मगर वतन के ऊपर कोई आंच ना आने दी। अपने बच्चे उनके यतीम हो गए, मगर वतन के लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। ये उन्हीं की तुफैल है कि आज अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कायद का पाकिस्तान महफूज है और महफूज तरीन हाथों में है। मैं समझता हूँ कि ये वो माओं के अजीम बेटे हैं जिन्होंने रातों को जागकर करोड़ों पाकिस्तानियों को सुकून और अमन की नींद मुहैया की, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इस मुल्क के कारोबार को महफूज रखा, खलिहानों को, खेतों को हरा भरा होने का हर मौका दिया। आज हम इन अजीम शोहदा को सलाम अकीदत पेश करते हैं। आज हम इस बात का अहद करते हैं कि 9 मई का जो सान्या हुआ और बदकिस्मती से एक लीडर के मंसूबाबंदी और बहकाने पे एक जत्थे ने जिस तरीके से इन शोहदा की बेहुरमती की, गाजियों की बेहुरमती की और फौजी तंसीबात पर हमले किए, तारीख इसको कभी भुला नहीं पाएगी। कौम इसको हमेशा याद रखेगी और हम सब अपने खुदाए बुजुर्ग बरतर से ये वादा करते हैं कि न सिर्फ इन शरपसंदों की, इन दहशतगर्दों की मुकम्मल बेखकनी की जाएगी, इनका मुकम्मल कानून के मुताबिक सफाया किया जाएगा, बल्कि क़यामत तक दोबारा इस तरह का मौका नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मैं इन शोहदा की अजीम माओं को भी सलाम करता हूँ, उनके अजीम बच्चों को सलाम करता हूँ और कुरान करीम इस बात की जगह जगह गवाही देता है कि इनको मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं। और इनकी अज़मत के बारे में कुरान हकीम अल्लाह ताला इनकी तकरीम के बारे में खुद कुरान करीम में जगह जगह इनके बारे में फरमाते हैं कि ये अजीम लोग हैं, इनकी इज़्ज़त और तकरीम करें। तो आज
जिन्होंने इनकी बेहुरमती की है, वो न सिर्फ अल्लाह ताला को उन्होंने नाराज़ किया, कुरान हकीम की जो आयात हैं, जो अहकामात हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की, बल्कि इस कौम के सामने वो मुजरम है। आज हम सब, न सिर्फ मैं, मेरी हुकूमत, बल्कि 22 करोड़ आवाम इन शोहदा की तकरीम में हम आज सब बड़ी आजिज़ी से खड़े हैं और रब्बुल इज़्ज़त से हम सब बड़ी आजिज़ी से दस्त बदुआ है कि अल्लाह ताला न सिर्फ इनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बल्कि हम सबको ये सादक जज्बा अता फरमाए कि हम इन्हीं की राह पर, राह हक पर हम पाकिस्तान की भरपूर खिदमत करें और अपने फ़र्ज़ की अदायगी में अगर जान भी जाती है तो ये कोई कीमत नहीं। लिहाजा आज इस यौम तकरीम का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि जो लोग, वो अनासर जो अपनी अना को, अपनी ज़ात को, जो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पाकिस्तान की अजीम तर मकासद से बालातर समझते हैं, वो गुमराह है। जो अपनी ज़ात को मुकद्दम रखकर तमाम अजीम मकासद को कुर्बान करना चाहते हैं, वो सही राह पर नहीं। आज हम सब रब्बे ज़ुल जलाल से ये अर्ज़ करते हैं कि हमें सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों को और अफसरों को और सिपह सलार को ये मज़ीद हिम्मत अता फरमाए कि वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम और ये दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए, फितने की ख़ात्मे के लिए वो तमाम तवानाइयाँ बरूएकार लाएँ जो कि वो ला रहे हैं। और मैं ये अपने ताईं ये बड़ी आजिज़ी से वादा करता हूँ कि इन नेक मकासद के लिए मैं और मेरी हुकूमत आपके साथ हैं, पूरी कौम के साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम वतन अज़ीज़ के लिए शबाना रोज़ मेहनत करें। पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत और अवाम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब किया है और अपने ख़ैरात का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि कुरान करीम ने शहीदों को जिंदा और उनकी तकरीम का दर्स दिया है। हम शहीदों और गाजियों की तकरीम पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क का मफाद हमारी ज़ात और सब मफादात पर मुकद्दम है।